आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आशु और एक वचन, एक टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूँ। अन्य भाषा। अन्य भाषा को लेके सबका एक अपना विचार है। कुछ लोग कहते हैं ये कोई वरदान नहीं है, ये तो इंसानों की रिपीट भाषा है जो एक को देख के दूसरा बोल रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये तो पहले शताब्दी में ही वरदान उतरा था, अब कोई वरदान नहीं है। अगर ये कुछ लोग ये बोलते हैं वरदान ही नहीं है, तो आप पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का पहला वचन ही पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। इसका मतलब वहां पर जितने वरदान आए वह आत्मा की ओर से वरदान है। ठीक है। दूसरी बात, अगर लोग बोलते ये बातें समझ में ही नहीं आती है तो फिर इसको बोलने का फायदा क्या? मेरे प्रियो, आप एक बात बताइए, यदि आपको समझ में ही आ जाए तो ये तो आपकी उन्नति हुई। जबकि पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपने आप की उन्नति करता है। तो मैं अगर अन्य भाषा में बात करूंगा और आपको समझ नहीं आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसलिए समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि मैं अपनी उन्नति कर रहा हूं। अगर समझ में आ जाए तो ये आपकी उन्नति हुई ना, फिर ये मेरी उन्नति कहां से हुई? फिर पौलुस का वचन झूठा हुआ। मेरे प्रिय, इस वचन को आपको गहराई से समझना जरूरी है। ठीक है। आप लोग सोचते हो कि समझ में ही नहीं आ रहा है तो बोलने का फायदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अगर इस वरदान को आप पाना चाहते हो, इस वरदान को अगर आप स्वीकार करना चाहते हो, तो वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। अगर वो है तो प्रेरितों 2 अध्याय उसके 42 में देखते हैं तो वो प्रेरितों से शिक्षा पाने संगति शब्द आया है, और संगति को ग्रीक भाषा में बोला गया है कोइनूनिया। संगति का मतलब ये नहीं होता है कि बस चर्च में जाके बैठ जाना या वचन पढ़ लेना फिर उसके बाद अपने घर चले जाना, ऐसे ही हम घर में करते हैं। अगर केवल इतना ही है तो कभी हम वरदानों को पा नहीं पाएंगे। संगति का असल में मतलब है कोइनूनिया को बोला गया है उसके साथ सहभागी हो जाना, भागीदारी, आत्मा में एक हो जाना। इस वरदान को प्रकट करना है, परमेश्वर के साथ कोइनूनिया हो जाए, आत्मा में एक हो जाए। और जब आप इसमें एक हो जाओगे फिर उसको बोलो अगर ये वरदान सच में है तो मुझ पे प्रकट कर। 100% 30 दिन, मैं कहता हूं 30 दिन, नॉर्मली 1 महीना इस बात को लेके प्रभु की उपस्थिति में बैठो। प्रभु आपसे बात करेगा और वरदानों को खोलेगा, और केवल यही वरदान नहीं और वरदानों को खोलेगा। अगर परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बात करा है तो प्रभु आपको आशीष दे। और कमेंट्स में यदि कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिए। अन्य भाषा में अपने आप की उन्नति करता है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।